बार फिर से बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24/7 पर। आप देख रहे हैं अंचल आंचल और मैं हूं आपके साथ मोनिका नायक। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे भोपाल से आ रही एक बड़ी खबर की। अफसरों की लापरवाही पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सख्त हो गए हैं। हमारी सरकार सुशासन की सरकार है, ऐसा सीएम का कहना है। किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। जो काम नहीं करेंगे उन पर कार्रवाई होगी। काम नहीं करने वालों को मैदान से हटाया जाएगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव काम नहीं करने वालों को हटाया जाएगा कह रहे हैं। अफसरों की लापरवाही पर सख्त है सरकार। किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। जो काम नहीं करेंगे उन पर कार्रवाई होगी, सीएम डॉक्टर मोहन यादव का साफ कहना है। भोपाल में अफसरों की लापरवाही पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव सख्त हो गए हैं। हमारी सरकार सुशासन की सरकार है, ऐसा सीएम का कहना है। किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो काम नहीं करेंगे उन पर कार्रवाई होगी। काम नहीं करने वालों को मैदान से हटाया जाएगा। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव अफसरों की लापरवाही पर सख्त हो गए हैं। किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो काम नहीं करेंगे उन पर कार्रवाई होगी। प्रशासनिक निरंतरता की गतिविधियां हैं, जिसमें जहां हम अच्छे लोगों को प्रमोट करते हैं और जहां लगता है कि कमियां हैं वहां हम बदलने का निर्णय लेते हैं। मैं आपके माध्यम से अपील करूंगा कि हम जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए प्रतिबद्ध है, सुशासन के लिए प्रतिबद्ध है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश में सुशासन का माहौल है और हम उस दिशा में लगातार आगे बढ़ते रहेंगे। जो काम नहीं करेगा उसको मैदान से हटाना, योग्य लोगों को बढ़ाना, यही प्रक्रिया है। सीएम राउंडअप का भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आयोजित सफलता के मंत्र कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने यूपीएससी 2025 में चयनित युवाओं से संवाद किया और उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। इसके अलावा मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित की गई कैबिनेट बैठक में अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली। देखिए खास रिपोर्ट। युवाओं का मार्गदर्शन करने और उन्हें प्रेरणा देने के लिए संघ लोक सेवा आयोग में चयनित अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री के साथ मंच साझा किया। प्रदेश से 61 अभ्यर्थियों को यूपीएससी 2025 की परीक्षा में चयन हुआ है। उन्होंने अपनी सफलता की कहानी बताई और विजय के मंत्र दिए। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी उन्हें प्रदेश का गौरव बताया और उत्तरदायित्व की परिभाषा समझाई। उन्होंने चयनित युवाओं से कहा कि वो अधिकारी बनने के बाद ठहराव को स्वीकार न करें, उससे आगे निकले। लेकिन ये बात सही है कि हमारे बीच आज जिस परीक्षा के माध्यम से आप सब अपना अपना सिलेक्शन करा के आए हैं, एक नई जवाबदारी, नई दुनिया में आप प्रवेश कर रहे हैं। खास करके दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के अंदर ये मौका मिलना, ये बड़े सौभाग्य की बात होती और उससे ज्यादा और आनंद आता है जब हमारे बीच में से अक्षत भी निकलता है और ईशान भी निकलता है, हमारे लिए प्रक्षाल भी निकलता है। जब टॉप रैंक होती है, उस टॉप रैंक में भी मध्य प्रदेश के बच्चे हैं जिनने अपनी पोजीशन बनाई है। मैं आप दोनों को भी बधाई देना चाहता हूं। ये हमारे लिए गौरव की बात है कि मध्य प्रदेश विक्रमादित्य के उस गौरवशाली अतीत को जीता है, जिसके कारण से यहाँ के बच्चों ने दुनिया में अपनी प्रतिभा से, मेधा से अपने झंडे गाड़े। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिन प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने जयपुर में निवेशकों के साथ हुई बैठक की जानकारी मंत्रिपरिषद के सदस्यों में दी। मुख्यमंत्री ने बताया कि कॉटन इंडस्ट्री के साथ 400 से अधिक प्रतिभागी इससे जुड़े हुए थे। टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में निवेश के लिए निवेशकों से चर्चा हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7 भोपाल। जी
जीडीए यानी ग्वालियर विकास प्राधिकरण की बेशकीमती जमीनों पर फर्जी दस्तावेज तैयार कर धोखाधड़ी के मामले में पुलिस ने एक्शन लिया है। पुलिस ने ईवा गृह निर्माण सहकारी समिति और श्री गणेश गृह निर्माण सहकारी समिति के अध्यक्ष और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। ऐसे में अब खरीदारों को प्लॉट नहीं मिल पाएंगे। देखिए रिपोर्ट। आखिरकार 2 साल बाद एफआईआर दर्ज कर ही ली गई। यह एक्शन ग्वालियर शहर के थाना बहोड़ापुर और महाराजपुरा थाना पुलिस ने जीडीए के शिकायती पत्र के बाद लिया है। करीब 14 करोड़ रुपए की बेशकीमती जमीन को फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बेचने के मामले में ईवा गृह निर्माण सहकारी समिति के अध्यक्ष धर्मेंद्र भारद्वाज और पुनीत शर्मा, साथ ही श्री गणेश गृह निर्माण सहकारी समिति के अध्यक्ष संतोष शर्मा और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। हाँ, जीडीए आनंद नगर में आवंटित भूखंड था जीडीए का। उसमें क्या है, गणेश जो सोसाइटी थी उसके अध्यक्ष को कुछ प्लॉट आवंटित किया गया था। उसने उस प्लॉट के अलावा डाकघर की जो जीडीए की आवंटित भूमि थी उसको भी उसने थोड़ा थोड़ा करके बेचा है, जिसकी शिकायत प्राप्त होने पर हमने प्रथम दृष्टया अपराध पंजीबद्ध किया है और विवेचना कर रहे हैं कि उसमें जितने भी लोग शामिल होंगे और दोषी होंगे उन पर कड़ी कार्रवाई की। पूरा थाने में जीडीए की तरफ से हमें एक आवेदन प्राप्त हुआ था, जिसमें जो ईवा गृह निर्माण संस्था है उसके मैनेजर और केयरटेकर पर यह आरोप लगाया गया था कि उनको जितनी संख्या में प्लॉट्स आवंटित हुए थे जीडीए के द्वारा, उसके अलावा भी उनके द्वारा कुछ प्लॉट्स का विक्रय किया गया है। प्रथम दृष्टया इसमें 420 के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है। आरोप है कि आनंद नगर और शताब्दीपुरम योजना की जमीन के 14 प्लाट धोखाधड़ी किए गए, जिनमें आनंद नगर में डाकघर के लिए आरक्षित जमीन भी शामिल है। श्री गणेश समिति पर 3 प्लॉट में बेचने के आरोप हैं। तो शिकायत जब प्राप्त हुई तो मैंने उसकी पूरी जांच कराई। जांच में पाया कि वाकई ये शिकायत सही है और उसके बाद हमने उसकी पूरी जांच के बाद समिति को भी नोटिस दिया और थाना प्रभारी को एफआईआर के लिए लिखा। दोनों के विरुद्ध कल एफआईआर की। ग्वालियर में कई ऐसे रसूखदार लोग हैं जो सोसाइटियों में घुसे हुए अंदर से आवंटन फर्जी तरीके से कराते हैं और जब कार्रवाई होती है तो अपने रसूख के दम पर बचे जाते हैं। मगर ऐसा मानना है कि ग्वालियर विकास प्राधिकरण को इनके विरुद्ध भी कार्रवाई करना चाहिए। आरोप ये भी है कि इन सोसाइटियों ने लगभग 450 करोड़ रुपए के जमीन घोटाले किए हैं, जिन पर जांच चल रही है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। जावेद खान, INS 24/7 ग्वालियर। तो वहीं सिवनी जिले के बरघाट में बंद का व्यापक असर देखने को मिला, जहां व्यापारियों ने भी बंद का समर्थन किया। यह बंद युवा विचार मंच के आह्वान पर बुलाया गया था। लोगों का कहना है कि सिवनी बालाघाट राष्ट्रीय राजमार्ग वर्षों से जर्जर और गड्ढों में तब्दील हो चुका है। खराब सड़क के कारण लगातार दुर्घटनाएं बढ़ रही है, जिससे जनधन की हानि के साथ व्यापार और रोजगार भी प्रभावित हो रहा है। एम्बुलेंस सेवाएं भी समय पर मरीजों को अस्पताल नहीं पहुंचा पा रही। लोगों की मांग है कि जल्द सड़क का निर्माण किया जाए और निर्माण होने तक टोल वसूली रोकी जाए। एसीबी यानी एंटी करप्शन ब्यूरो ने मनेंद्रगढ़ नगर पालिका परिषद में बड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने 33,000 की रिश्वत लेते अकाउंटेंट को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार अकाउंटेंट ने एक ठेकेदार से काम का बिल पास कराने के एवज में 53,000 रुपए की मांग की थी। पहली किश्त के रूप में 20,000 का भुगतान कर दिया गया। वहीं दूसरी किश्त के रूप में ठेकेदार 33,000 लेकर सीएमओ के घर पहुंचा था। वहीं रकम लेते ही एसीबी की टीम ने गिरफ्तार किया। बताया गया है कि सीएमओ के निर्देश पर ठेकेदार ने ये रकम अकाउंटेंट को दी। फिलहाल एसीबी की टीम अकाउंटेंट सुशील भगत और सीएमओ इसहाक खान दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।
कमीशन के चक्कर में फाइनल बिल नहीं कर रहे हैं और उसे मुझसे 53,000 रुपया मांगा गया कमीशन, जिसमें 20,000 मैं पहले दे चुका था। और तंग आके मैं चूँकि कर्ज लेके काम किया था, तंग आके मैं ACB महोदय को पत्र लिखा और उनसे अपनी बातें रखी और आज उनके माध्यम से आज 33,000 फिर से दिया और रंगे हाथों पकड़ गए। घाट से बड़ी खबर आ रही है, जहां INS न्यूज की खबर का असर देखने को मिला। तेज धूप में स्कूली बच्चों से मजदूरी करवाने का मामले में जनजातीय कार्य विभाग के सहायक आयुक्त का बड़ा एक्शन देखने को मिला। शिक्षक गोयल सिंह मरावी को निलंबित किया गया। फावड़ा घमेला पकड़ाकर बच्चों से करवा रहे थे मजदूरी। वीडियो वायरल होते ही प्रशासन ने लिया एक्शन। निलंबन अवधि में बैहर का गढ़ी स्कूल रहेगा मुख्यालय। तो INS न्यूज की खबर का असर देखने को मिला है एक बार फिर से, जहां निलंबन अवधि में बैहर के गढ़ी स्कूल मुख्यालय रहेगा। बालाघाट में तेज धूप में स्कूली बच्चों से मजदूरी करवाया जा रहा था। इस मामले में जनजातीय तो फावड़ा घमेला पकड़ाकर बच्चों से मजदूरी करवा रहे थे। वीडियो वायरल होते ही प्रशासन ने एक्शन लिया और निलंबन अवधि में बैहर का गढ़ी स्कूल मुख्यालय रहेगा। तो INS न्यूज की खबर का असर एक बार फिर से देखने को मिला, जहां तेज धूप में स्कूली बच्चों से मजदूरी करवाने के मामले में जनजातीय कार्य विभाग के सहायक आयुक्त का एक्शन देखने को मिला। शिक्षक गोयल सिंह मरावी को निलंबित कर दिया गया है। तो शिक्षक को मजदूरी कराए जाने पर निलंबित कर दिया गया। INS न्यूज की खबर का असर हुआ है, जहां ये खबर हमने पहले भी आपको दिखाया था, जहां पे फावड़े से बच्चों से मजदूरी करवाया जा रहा था। अब इस मामले में शिक्षक को निलंबित कर दिया गया है। नवरात्रि के 5वें दिन जयवर्धन सिंह दतिया पहुंचे, जहां उन्होंने प्रसिद्ध पीताम्बरा पीठ पहुंचकर मां के दर्शन किए। इसके बाद उन्होंने वनखंडेश्वर महादेव मंदिर में भगवान भोलेनाथ का विधि विधान से अभिषेक किया। मीडिया से चर्चा के दौरान जयवर्धन सिंह ने बताया कि वे सेवढ़ा में आयोजित सेवा दल के कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सेवढ़ा में सेवा दल कार्यकर्ताओं को दक्ष बनाने की उद्देश्य से प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे संगठन को और मजबूत किया जा सके। जहां वनखंडेश्वर महादेव मंदिर भी वे पहुंचे, भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया। इसके पश्चात सेवा दल के कार्यक्रम में शामिल हुए। तो वहीं मध्य प्रदेश के माइनिंग विभाग में अवैध उत्खनन और फर्जी रॉयल्टी मामले की जांच अब लोकायुक्त ग्वालियर के दायरे में आ गई है। मामला नवंबर 2024 का है, जिसमें खनिज अधिकारी घनश्याम यादव पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं। शिकायतकर्ता अभिषेक सिंह सिकरवार ने 7 मिनट में डंपर हवाला कांड का हवाला देते हुए बताया कि 11 अक्टूबर 2024 को बिलौवा थाना क्षेत्र में पकड़े गए अवैध डंपरों को मात्र 12 मिनट में रॉयल्टी रसीद दिखाकर छोड़ दिया गया था। इस प्रक्रिया से हजारों डंपरों के अवैध परिवहन और करोड़ों रुपए के नुकसान की आशंका जताई गई है। लोकायुक्त की टीम अब दस्तावेजों के साथ मामले की जांच कर रही है। तो माइनिंग विभाग में अवैध उत्खनन का मामला सामने आया है, जहां लोकायुक्त ने फर्जी रॉयल्टी मामले की जांच शुरू कर दी है। करोड़ों रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। 7 मिनट में डंपर हवाला कांड हुआ। एक आवेदक अभिषेक सिकरवार द्वारा ग्वालियर के जिला खनिज अधिकारी घनश्याम सिंह के विरुद्ध एक आवेदन पत्र दिया गया है लोकायुक्त संगठन में, जिसमें जो है उसका प्राथमिक जांच कर मुख्यालय भेजा जाएगा और मुख्यालय के निर्देश अनुसार उसमें कार्रवाई की जाएगी।
चैत्र नवरात्रि के पावन पर्व पर हम आपको लेकर चलते हैं मध्य प्रदेश के जिला छतरपुर, जहां जंगलों के बीच स्थित एक प्राचीन मंदिर में मां काली दिन में 3 अलग अलग रूपों में भक्तों को दर्शन देती हैं। मान्यता है कि यहां सच्चे मन से मांगी गई हर मनोकामना पूरी होती है। देखिए आस्था, चमत्कार और विश्वास से जुड़ी ये खास रिपोर्ट। छतरपुर के मां काली का प्राचीन सिद्ध मंदिर भले ही आकार में छोटा है, लेकिन यहाँ की आस्था और चमत्कार की गूंज दूर दूर तक सुनाई देती है। देश के विभिन्न राज्यों से श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए पहुँचते हैं। खासकर नवरात्रि के दौरान यहाँ मेले जैसा माहौल रहता है। इस मंदिर में मां काली दिन में 3 अलग अलग स्वरूपों में दर्शन देती है। जी, हमा की काली देवी माता हैं। यहाँ पर लोगों की बड़ी श्रद्धा से लोग आते हैं। कहते हैं यहाँ पर आकर दर्शन करने से जो भी आपकी मनोकामना हो वो पूर्ण होती है। तो माँ का बहुत भव्य स्वरूप है जो हम लोगों को बहुत प्रभावित करता है, मन मोहता है। और हम लोग यहाँ माता का 3 रूप मतलब स्वरूप बदलती है वहाँ दिन में। भक्तों का मानना है कि माँ के इन तीनों रूपों के दर्शन से जीवन के हर चरण में सुख, समृद्धि और रक्षा का आशीर्वाद मिलता है। यही कारण है कि इस मंदिर को देश का इकलौता 3 रूपों वाली माता का मंदिर कहा जाता है। मंदिर के पुजारी और स्थानीय लोगों के अनुसार यह स्थान अत्यंत सिद्ध है और यहाँ सच्चे मन से मांगी गई हर मनोकामना पूरी होती है। पीढ़ियों से यहाँ पूजा अर्चना होती आ रही है और भक्तों की अटूट आस्था इस मंदिर को और भी विशेष बनाती है। ऐसे हमारे यहाँ नवरात्रि में 9 देवी माता प्रसिद्ध मंदिर है, जहाँ पे ये आस्था के केंद्र बने हुए हैं और यहाँ पे लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो काली देवी मंदिर की एक ऐसा कहते हैं इनके बारे में कि दोपहर में हर समय इनके रूप बदलते हैं, सुबह कुछ और, दोपहर कुछ और, शाम को कुछ और। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार ये मंदिर लगभग 300 वर्ष पुराना है। बताया जाता है कि मां काली की प्रतिमा कोलकाता से पुष्य नक्षत्र के शुभ मुहूर्त में लाई गई थी। हमारी काली देवी, बगराजन, झंझन देवी और खेरी की देवी और गांव की देवी मंदिर, ये 5 ऐसे स्थल है। वहाँ पीताम्बरा माता का स्थल है जहाँ पर श्रद्धालु बड़ी आस्था के साथ आते हैं और माता के यहाँ 3 स्वरूप भी बदलते हैं। तो साथ में यहाँ पर भव्य मेले का भी आयोजन होता है, प्राचीन मेले का आयोजन होता है और मेले के साथ विशाल भंडारे का भी आयोजन होता है। यहाँ पर जवारे भी बोए जाते हैं। ग्रामीणों के द्वारा बड़ी आस्था के साथ यहाँ पर राजे बाजे के साथ प्रतिदिन भजन संध्या भी आयोजित की जाती है और माता का स्वरूप 3 बार बदलता है। इस तरह की यहाँ पर लोगों की आस्था है और बड़ी ही आस्था के साथ इस मंदिर में वहाँ लोग पहुँचते हैं। INH के लिए छतरपुर से विनोद मिश्रा की रिपोर्ट। भोपाल से बड़ी खबर है, जहां एमपी बीजेपी की बड़ी तैयारी देखने को मिल रही है। अप्रैल में प्रदेश कार्य समिति की बैठक की तैयारी होगी। बैठक के पहले हो रही संगठन की सभी नियुक्तियां। नवरात्रि में एमपी बीजेपी में नियुक्तियों का दौर महिला मोर्चा और पिछड़ा वर्ग के बाद अब एससी मोर्चे में नियुक्ति होगी। संभागीय प्रभारियों की नियुक्ति होगी और मार्च 2026 का ये नई कार्यकारिणी समिति के पूर्ण गठन के बाद पहली बैठक होगी, जिसमें आगामी संगठनात्मक एजेंडे तय किए जाएंगे। तो अप्रैल की इस बैठक के बाद कार्य समिति की बैठक हर महीने आयोजित की जाएंगी। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं भोपाल से, जहां नई कार्यकारिणी के पूर्ण गठन के बाद ये पहली बैठक होगी, जिसमें आगामी संगठनात्मक एजेंडे तैयार किए जाएंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश सहित देश दुनिया की बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए INH 24/7 के साथ। नमस्कार।